बिगड़ी लें समाज के मेरी कुंज विहारिन वार और नए सो कर सके अपने को प्रतिपार अनंत जन्म के भूल जिनमें डारे को श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहता हूँ ऐच आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो सभी तुम्हारे हाथ बिहारी दास को बनाने तुम्हारे चरण कमल कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे नमो हरिदास पदाम्बुजे वसतु नमो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतो यातु मे मूर्धना नमो हरिदास वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तुण्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निषद्यो सुहागों जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शेष श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मुक्ति अशेष रसिक चक्र छोड़ने रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्यपति श्री स्वामी जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि श्रीधाम वृंदावन चंज रसिक जन प्रेमी जन आश्रय जन हरि हरि के आश्रय जन
जय श्री हरदास श्री हरदास। हरि के नाम की मैं वर्णन करते करते हरि आश्रित जन हरि नाम जापी थकित नहीं होते। जैसे नाम जाप में मन लगता है प्रवीण साधकों का, गर्जीले साधकों का, उस तरीके से नाम की महिमा कहते कहते भी उनको तृप्ति नहीं होती। नाम लिया ते सब किया, समस्त साधनों का सार नाम है। निरंतर नाम जप से ही निरंतर चिंतन प्रारंभ होता और अनुभूति युक्त जीवन होता। क्षण क्षण पे अनुभूतियां होती हैं। फिर ऐसे साधक को संसार के जो नश्वर दुख और सुख हैं वो प्रभावित नहीं करते। अनासक्त भाव में, प्रभु के आसक्त भाव में वो दृढ़ रहता है। नाम में रुचि ये सबसे बड़ी बात है। तभी फिर रूप लीला ये प्रकाशित होंगे हृदय कमल में। नामकार धाम का आश्रय ये आचार्य चरण गुरुदेव जी महाराज, इनकी आज्ञा का पालन करने से, इनके महामहिम वचन अमृत हैं, वो श्रवण करने से नाम में महत्व बुद्धि जागृत होती है। जिनकी नाम में महत्व बुद्धि जागृत हो गई उनके अधीन युगल हो जाते हैं। श्री हरिदास नाम के अधीन युगल हैं मंत्रित श्यामा से। ये संसार नश्वर है, सत्संगहीन कुसंग रथ, इसकी दुर्गति पक्की मानी जाती है। ये विवेक आचार्य चरण कराते हैं। उस विवेक को धारण कर लिया, धन्य धन्य जीवन। आचार्य चरण श्री स्वामी ऋषिक देव जी महाराज अपने साहित्य में लेखन करते हैं स्वामी जी के संबंध में, और भी संसार के कल्याण करने के लिए भक्ति का भी निरूपण किया है। भक्ति भाव ऐसे लोगों बड़ों ने, लेकिन अपने निजी जनों के लिए निजी बात भी उन्हीं के मध्य में कही है। पद साधारण कह तुहूं श्याम मिलन की आस। इसलिए स्वतंत्र वाणी अध्ययन करते हैं, वो सही सही ग्रंथ के भाव को, लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं जब तक बड़ों से श्रवण नहीं करते हैं। अवगाहन करना चाहिए वाणी साहित्य में, लेकिन बड़ों के मुख से, जिन्होंने बड़ों का सानिध्य उसमें रमण किया है, जीवन को समर्पित किया है, उनके मुख से जब सुनेंगे तभी यथार्थ भाव
प्रकाशित हुआ वाणी साहित्य का निष्कर्ष सार। सूत्र जो भी परंपरागत हैं प्रकाशित होंगे जब हम बड़ों का सानिध्य उनके मुख से सुनेंगे। स्वतंत्र ढंग से नहीं होता है। जब बाद में अवगाहन करते करते जब सुनेंगे बड़ों से तो वो भी समझ में आ जाए, अरे ये बात नहीं है, वो भी अपने आप समझ में आने लगे। स्वयं शब्द ही बोलते हैं हमारा स्वरूप यह है। बहुत बार अनुभव में आता है, लेकिन किसी समय कोई अपने आप ही शब्द हमारा स्वरूप, चकित रह जाते हैं। धन्य हो प्यारे, इनका भाव ये है, ये अभी तक नहीं, लेकिन अब ऐसा प्रकाशित किया आपने, जय हो। ये अवगाहन करते करते गर्ज प्रभु के मिलन की तो सारे भाव दर्शित होने लगते हैं, समझ में आने लगता है। गर्ज वस्तु की सिद्ध वस्तु है वाणी साहित्य सत्संग। ये सब भैया या तनते हंस उड़ानो, आचार्य चरण श्री रसिक देव जी महाराज कहते हैं एक पद में, भैया या शरीर से हंस, हंस को हम या इसमें से निकलेंगे, उड़ेंगे और अपना ठिकाना इस शरीर का सहारा लेके बना लो को हमको उड़ के जाना कहां है। हमको कौन सी ट्रेन में बैठना है, ये ठिकाना संत गुरु बताते। अगर ये ठिकाना इनका आश्रय लेके नहीं बनाया तो ये ऐसी जगह जाके गिरता है, कोई पानी देने वाला भी नहीं। उड़ता तो है इसमें से, चाहे संसारी हो चाहे परमार्थी हो, शरीर तो दोनों को छोड़ना है। कोई बिरले मानभाव ऐसे होते हैं, शरीर रहते हुए शरीर छोड़ते नहीं है। शरीर सहित नित्य सिद्ध महापुरुष, जीते जी वो स्थिति हो जाती है, शरीर भी हरि स्वरूप ही हो जाता है। अति लवलीन हरि स्वरूप में है, इसीलिए सबकी पूजा योग्य हो जाता है। इससे हरि की पूजा से गुरुओं की, संतों की, भक्तों की पूजा होती है। भजन करते करते हरि स्वरूप मृत्यु के बाद भी पूजा जाता है, जब तक जलता नहीं तब तक पूजा होती। ये भक्ति की महिमा। जहां भक्त रहता है उस जगह को पूजा जाता है। भजन जहां चल उनके एक एक चरण चिन्हों को भी पूजा जाता है, उससे सदगति प्राप्त। भक्ति की महिमा जो हरि की महिमा, वही हरि के भक्तों की। तस्मै तज्जने भेदा भावा, कोई भेद ही नहीं है हरि में, हरि के जन्म। भक्ति संपन्न भुवनम पुनात्, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। जो मेरी भक्ति से युक्त चित्त है वो अपना नहीं सारे संसार का कल्याण करने में समर्थ है। मेरी भक्ति से युक्त चित्त, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। ही भक्ति की, शरणागति की, गुरु आश्रय की ये महिमा है। अपना ही केवल कल्याण नहीं, इनके दर्शन मात्र से
इनकी क्रियाओं से, इनकी वचनावली से, इनके देखने से संसार का कल्याण होता है। नारद पुराण में लिखा है, कोई भक्ति युक्त चित्त मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, संसार को पावन करने वाला होता है मेरी भक्ति से युक्त चित्त है जिसका। लिखा है, किसी भी नदी के किनारे या शमशान में कहीं भी किसी का शव दहन हो रहा है, उसके धुआं ऊपर जा रहा है, ऐसा देखा जाता है। शमशान की तरफ देखने कोई न कोई किसी परम भक्त ने जो हरि के आश्रित है, उसकी सहज ऐसे दृष्टि चली गई उस धुआं की तरफ, केवल उससे कोई संबंध नहीं। अरे कोई बेचारा पधार गया, ऐसे। अगर वो पापी भी है उसका निश्चित कल्याण। पापी होने के बाद भी, क्योंकि किसी संत महापुरुष की ऐसे दृष्टि जाने से उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त। कितनी महिमा। शमशान में किसी की हड्डी पड़ी, जैसे अस्थियां पड़ी हैं और कोई संत महापुरुष जा रहा है, केवल अस्थियों से स्पर्श हो गया या नजर पड़ गई अस्थि, उसके शरीर की धूल कोई पड़ी है, नजर पड़ गई, स्पर्श हो गया, निश्चित कल्याण। ये बड़ी महिमा है भक्ति युक्त चित्त की। नारद जी महाराज कह रहे हैं, वो बता रहे हैं हम आपको, ये स्वतंत्र नहीं है कोई शब्द। प्रेमी जनों, इसलिए इस जीवन को नाममय बनाओ कि हमसे ये नहीं समझ में आता, ये कठिन है, ये कठिन है। नाम तो सबसे सरल है ना। और कछु जो ना बने, एक नाम निज टेक। तुमसे कुछ भी नहीं आता है। बड़ों की संगति, बड़ों के महामहिम वचन को, वाणी साहित्य के सार को हृदय में बसा के नाम जाप में मन लगा दो। अधिक से अधिक। ऐसा महापापी अजामिल एक बेश्या के कुसंग दर्शन के कारण वेद पाठी पिताजी, पूर्व उनके पिताजी कुल बड़ा पवित्र, लेकिन उस कुसंग के कारण उसकी दुर्गति हो गई, आचरणहीन हो गया अजामिल। सुनाया आपने बहुत बार, सुनते रहते हैं। सहज भाव से कृपा हुई तो कौन की भाई? हरि की कृपा संतों के भीतर बैठी होती है। कोई कहे हरि कृपा, संत मिल गए, दर्शन हो गए, हरि ने तुम पे कृपा उड़ेल दी। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसो भगवंता। श्री विभीषण जी कह रहे हैं, बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते हैं। अब मुझे भरोसा है कि प्रभु की कृपा मेरे पे है,
अब तक तो संशय था, लेकिन संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। तो जीवन का उत्थान एकमात्र सतसंगति, संतों के दर्शन, सतसज्जना नाम संघौ सतसंग। भैया या तन ते हंस उड़ानू, इस शरीर से हंस तो उड़ेगा, चाहे पापी है चाहे धर्मात्मा, दोनों को शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उड़ने की कहां जगह है? पापी की जगह नरकों की तरफ उड़ेगा, धर्मात्मा जैसी जैसी उनकी स्थिति है, यदि सकाम स्थिति यज्ञ हवन कर्म कांड में विशेष रत, तो स्वर्गादिक के भोग, अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी लोगों की अधोगति होती है, निकृष्ट योनियों में जाते हैं। राजसी लोग जो है कई बार उनका जन्म होता है और दुर्गति होती है, थोड़ा साधना भजन और थोड़ा सत्कर्म किया है तो दोबारा जन्म भी मिलता है। और शतोगुणियों को ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, स्वर्ग बहुत प्रकार के हैं, उनमें जाता है। लेकिन गुणातीत स्थिति, भक्ति युक्त, मम भक्ति युक्त चित्त, हरि की भक्ति युक्त चित्त, न स्वर्गादिक और न संसार में जन्म, पूर्ण भक्ति योगेन है, वो हरि का प्यारा हरि को प्राप्त करता निश्चित। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोपि माम। हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत ही बनेंगे, देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाएंगे, और जो पितरों की वो पितरलोक को, यान्ति मध्याजिनोपि माम, वो ये सब मरने गिरने वाले बार बार जन्म लेने वाले स्थल हैं। लेकिन यान्ति मध्याजिनोपि, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करने वाला, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है निश्चित। भगवान के बच्चे सभी शास्त्र, जिसका जैसा चिंतन है, ये मन रहना भजन है। जैसे संसार का भजन करते हैं, मुझे पैसा मिल जाए, मकान बन जाए, पूरा जीवन भजन का, ठाकुर जी के भजन का, ये भजन संसार का, तो संसार मिलता है, कीड़ा मकोड़े बनते हैं, और हरि का भजन करने से हरि मिलते हैं। सीधी बात। पूरे जीवन को लगाना कहाँ है? तो उड़ के जाना कहाँ है? उड़ना तो है शरीर में से। भैया या तनते हंस उड़ाना, रसिक देजू महाराज। ता दिन तेरी कछुन चलेगी, जम के हाथ बिकानो। न तो कोई रिश्वतखोरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, यहां कुछ भी कर लो, और एक एक मिनट का लेखा जोखा है। अगर किसी को यूं भी कर दिया ना, श्री हरिदास लिख गया, लिख गया, पैर छू लिए, दंडवत कर दी, जितना जो कुछ किया वो लिख गया, बिना लेख के कुछ नहीं है। किसी के लिए अलग विचार कर लिए, अरे चाहे किया नहीं है, वो लिख गया। यद्यपि कलिकाल में एक छूट है,
कि हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो नहीं लिखा जाता है, लेकिन बुरा सोचने से भूमि खराब हो जाती है। आगे वो बुरा करने लगागा, क्रिया में उतरेगा। इसलिए बुरा नहीं सोचना है, भूमि खराब होगी। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे वो लिख जाएगा, बुरा सोचेंगे लेकिन वो भूमि खराब होगी, अब नहीं करेगा, आगे करेगा। इसलिए बुरा तो सोचना ही नहीं है, सब कुछ सुख मिले मेरे द्वारा, ये सोच लो, वो सोचना ही लिख जाएगा। तुमने संतों को भंडारा दिया नहीं है, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा की नहीं है एक बार, लेकिन हृदय में सच्चा भाव है, अरे हमको भी संतों की सेवा मिल जाए, हमको भी इन गायों की, वृंदावन की, इन पशु पक्षियों की, लेकिन क्या करें, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसा विचार आ रहा है, चिंतन, सेवा हो रही है तुम्हारी, लिख गया, लिख गया। लेकिन ये कंजूसी नहीं, होते हुए भी हम अगर सेवा नहीं करते हैं, शास्त्र कहता है वो चोर है। सामर्थ्य है लेकिन उसको संचय कर करके जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। भजन भी, बहुत लोग भजन तो करते हैं लेकिन संपत्ति को ऐसे मानते हैं इष्ट से भी ज्यादा, तो उनका मन जे रोक्यो ते खसम, खसम माने मालिक, स्वामी। हमारे अभी बिहारी बिहारन खसम नहीं है, मालिक नहीं है, उस संपत्ति ने हमारे मन को पकड़ रखा है, वो मालिक है। जिहे रोक्यो बिहारी जी महाराज ते खसम, अभी बिहारी बिहारन मालिक कहां बने, मन को उसने पकड़ रखा है, आकर्षित कर रखा है। इसलिए मन को अपने इष्ट के चरणार बिंदों में, संत गुरु आचार्य धाम जो भी, वो सब के अंदर विराजमान है। अगर है सामर्थ्य तो उनकी सेवा में, जिस सेवा में मन लग जाए उनकी सेवा करो। सामर्थ्य नहीं है तो दो आंसुओं को ही बहुत बड़ी सेवा मान लेते, सोचने को ही सेवा बहुत मान लेते। सेवा और भजन दो ही तो बात। तो ता दिन तेरी कछु न चलेगी, जम के हाथ बिकानो। यमराज के फंदे में फंस जाओगे, वहां अक्कड़ वक्कड़ सब कुछ नहीं। अजामिल पे कृपा करी संतों ने कि भाई तुम्हारा सुधार तो असंभव है, बुढ़ापा है, कई बच्चे हैं और भी होने वाला है बच्चा। ठीक है, एक बात मान लेना, केवल अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। ठीक है महाराज, स्वीकार कर ली, इतनी सी बात स्वीकार कर ली ने, होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख। उसी के कारण हरि का नाम, हरि के बहुत नाम, अनेक नाम, राम कृष्ण हरि नारायण राधा माधव, जो वृंदावनी नित्य सुख में अति माधुर्य के हैं, उनका तो कहना ही क्या है। राधा नाम, श्री हरिदास नाम, श्यामा श्याम नाम, ये वृंदावनी माधुर्य रस। जो भी हरि का नाम है, जिन नामों को गुरुदेव ने प्रदत्त किया है, उसको भाव से, महाराज कहते हैं नाम निरादर मत करो, आदर दिन तुल्लाय। धाम का जितना आदर सम्मान महत्व बुद्धि हो उतना करो। एक नाम पूरे लोक को ताड़ने के लिए समर्थ है, एक नाम इतना सामर्थ्यवान। जो नाम जाप करते हैं, वो जाप मिलके उदाहरण से एक नाम ने जीवन सफल कर दिया। एक नाम ने नरकों में खींच के ले जा रहे थे सूक्ष्म शरीर को,
लेकिन भगवान के पार्षदों ने आके झटक दिया। कहां ले जा रहे? यमपास को काट दिया। सामर्थ्य थी, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं हमारे यमपास को काट सके। आप कौन हो? लगते हो आप देव, तो देव हो, भगवान के पार्षद। ये हमारा अधिकार है, ये महापापी है। पहले तो कुछ धर्मात्मा था, लेकिन ये एक दुराचारणी के कुसंग से ये दुराचारी हो गया है, ये नरकगामी है। यम के दूतों से पार्षद बोले, तुम धर्म का स्वरूप जानते हो? तुम धर्मराज के दूत हो। धर्म का स्वरूप बताया कि तुम धर्म के स्वरूप को, उसके सार को भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते बताओ? कि सब धर्मों का सार है प्रभु का नाम। भाव से कुभाव से कैसे भी और मृत्यु के समय ले ले, उसके सारे पापों का नाश तत्क्षण हो जाता है। तुम जानते हो इस रहस्य को? ये रहस्य तुम्हारे समझ से बाहर का है, तुम नहीं जानते हो। इस रहस्य के कारण हम आए हैं, और इसको सदगति प्राप्त होगी, प्रभु का धाम प्राप्त होगा, इसको दुर्गति नहीं होगी, एक नाम के कारण। ये नाम की महिमा अपार। और जो श्रद्धा पूर्वक, तो बेटे का नाम लिया था, विवश असावधान सुत के हित द्वय अखरा उचरे। बिहारिंदे, असावधानी में सुत के लिए बेटे का नाम, लेकिन दिया कोने था? संतों ने। बिहारी दास ते कोट अजामिल से पतित पवित्र करे। बिहारिंदे जी महाराज बोले, हरि की भक्ति ने, हरि के नाम ने, ये तो एक अजामिल की बात बता रहे हैं, करोड़ों अजामिल जैसे पापियों को पवित्र कर दिया है। इसलिए हरि जस गावत सब सुधरे। इसलिए हरि जस, हरि नाम गाते गाते ऐसा कौन महापापी हो तक होगा उसका सुधार न हो। महापापी से पापी, कितने भी तुम जघन्य पापी हो, लेकिन गुरु आज्ञा, संत आज्ञा मान के तुमने नाम जाप प्रारंभ कर दिया, तो भगवान कहते हैं, अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो है सा। ही अर्जुन, कोई दुराचारी भी है, अपि चेषु दुराचारो भजते, लेकिन सत्संगति के माध्यम से, गुरु कृपा से वो मेरे में अनन्य भाव बना लिया है उसने। भजते माम अनन्य भाव साधुरेव मंतव्य। मेरे मत में, संसार के मत में वो कैसा भी कलंकित हो, लेकिन मेरा मत काम करेगा। मेरे मत में वो दुराचारी नहीं रहा, वो सदाचारी है, भक्त है, और मेरे को प्राप्त करे। ये है भक्ति की मंतव्य। सम्यक व्यवस्थित हो, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। अनन्य भाव की कृपा से, नाम जाप की कृपा से आगे कैसा होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्, शीघ्र से शीघ्र उसका अंतःकरण धर्मात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति, सदा सत्य रहने वाली शांति को प्राप्त होगा। और सुनो अर्जुन, कौन ते प्रजानी हो नमी भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ध्यान रखना अर्जुन, मेरी भक्ति युक्त चित्त है, कभी नाश नहीं। जन्म भी लेना पड़ जाए लेकिन नाश नहीं होगा उसका। यह है भक्ति की। पूजा विलास में कहते हैं आचार्य चरण रसिक देव जी महाराज, इसी की व्याख्या करते हैं। मेरो भक्त
होई अपराधी, हरितारन को फेंट जो बांधी। हरि का भक्त अपराधी भी हो लेकिन भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, अपराधों से अलग नहीं हो पाया है, हरि कहते हैं इसको तार के छोड़ूंगा। और सत्संग प्रगाढ़ देते हैं, और सत्संगति, और उसके मन को, विचलित मन को खींच के अपने, लेकिन हरि दीनन पे कृपा करें, उसकी दुर्गति नहीं होने देते हैं, संभालते हैं, कैसे कब कैसे वो उनकी निश्चित। हरि भक्ति में आनंद ही आनंद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिए जाना, हे उमा, जिसने हरि का ऐसा कोमल दयालु स्वभाव और हरि नाम की महिमा जिन्होंने समझ ली है, ताए भजन तज और न आना, वो हरि के भजन को छोड़ के और कभी कुछ करना ही नहीं चाहेगा। जिसने हरि के उदार स्वभाव की महिमा और हरि के नाम की महिमा को जिसने हृदय में सही सही समझ लिया है उमा, वो भजन के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहेगा। यही बात। जम के हाथ बिकानो, यमराज का फंदा जब पड़ेगा कोई भी रक्षा नहीं कर पाता है। अनरत कर कर नर धन जोरो, शोधन भयो बिरानो। अजामिल से कहा कि तुम धर्म का स्वरूप अधिक थोड़ा जानते हो, निष्कर्ष सार नहीं जानते। सुनो कि महाराज ये अपने पुत्र का नाम लिया है, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है। हाँ, वो जानते हैं ये कोई धर्मराज जी के दूत है, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, पुत्र का लिया है। हम मानते अगर ये भगवान का नाम लेता, लेकिन पुत्र का एक एक, ये भी जानते हैं ये कौन का कहां लखे, कौन एक एक लेखा जोखा होता है। समझ लो इतनी महीन भी कि इसने नाम तो लिया है लेकिन इसका लक्ष्य पुत्र था। आप कह रहे हो धर्मात्मा है। भगवान के दूत बोले, सुनो, वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम शक्ति है। श्रद्धा हो या न हो, लेकिन ये प्रभु का नाम है इसलिए पावनकारी है। उनकी बात को काट दिया। इसलिए हमारा अधिकार तुम्हारा अधिकार नहीं, यहां से भाग जाओ। जबरदस्ती बचा लिया ये पार्स। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे भी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। नाम जपत मंगल दिस दसहु, दसों दिशाओं में मंगल हो जाता है। तुम्हारा ही मंगल नहीं, दसों दिशाओं में जहां नाम जापी बैठता है वहां के कीड़े मकोड़े भी तरने लगते हैं। जहां भजन साधना समाज गायन, ये एक गोपनीय बात बता रहे हैं, बड़ों की बताई भाई, अनुभव की भी। वहां के कीड़ा मकोड़े, वहां के जीव, ये तो वृंदावन धाम, ये तो चिन्मय है, कहीं भी नाम जापी हो उनका भी तरण होता है। अभी बताया ना नारद पुराण के अनुसार कि भक्त की, संत की, किसी को छू ले, किसी को देख ले, किसी से कुछ कह दे, कल्याण प्रारंभ। बड़ी महिमा है भक्ति की। आचार्यों ने वैसे थोड़े लिख दिया है, बड़ी महिमा है। और इस मनुष्य जन्म में सुलभ है। और 99,83,99,999 योनि तो वैसे ही गई। देव योनि भी अगर मिली है वो भी वैसे गई, केवल इसी योनि में हो सकता है नाम जाप, गुरु शरणागति,
तत्व ज्ञान, तत्व बोध, ब्रह्म बोध, भक्ति बोध, रस बोध, प्रेम बोध सब इसी जन्म हो सकता, और किसी जन्म में नहीं। अनरथ कर कर नरधन जोरो, शोधन भयो बिरानो। अनरथ कर कर के लोग धन इकट्ठा करते हैं और वो फिर बिराना, तुझे नरक में जाना पड़ रहा है इस धन के कारण, और वो दूसरे के हाथ में चला गया, क्या लाभ हुआ? चलती बेर कछु संग न लीनो, सिर धिन धुन पछतानो। इसमें से एक पाई भी तेरे साथ नहीं जाएगी, अनरथ का धन है। सिर धुन धुन पछतानो, सिर धुन धुन के तुझे पछताना ही पड़ेगा। मात पिता सज्जन सुत बंधु, अपने कर जिन मानो। यहां जितने भी संबंध हैं अपने मत मानो, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। सबकी ममता को तेरे पास सामग्री है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो सामग्री बांट राखी है। कौन सी सामग्री? ममता। ममता प्रभु से करो, संसार से नहीं। आसक्ति प्रभु से कर दो, उसको खींच के। आचार्य चरण कहते हैं, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सबकी ममता को जहां बांट रखा है बटोरी, मम पद मने, मेरे चरणों में लगा दो, बात बन गई। तुम्हारे पास पहले से है मेरे प्राप्त करने की सामग्री, लेकिन तुमने दूसरों को दे रखी, उसको बटोर के। ए तेरे कछु काम न आए, सबे बटाऊ जानो। ये सब रास्तागीर हैं जो तेरे को मिल गए, तू अपने माने। ये रास्तागीर हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, तेरा कोई नहीं है ना भाई। हरि को ऐसा ही सब खेल, ये मृग तृष्णा जग व्याप रहो, कहूं बिजोरो न मेल। धन मद माया मद जोवन मद, जो पंछिन में डेल। कहे सिहरदास ये जिए जानो, तीर्थ को सो में। तीर्थ में जाके, मेले में जाके जुड़ते हैं सब नाते रिश्तेदार, तो अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन, यहां जितने भी संबंधी हैं सब तेरे नहीं हैं, रास्ते के बटोर हैं। ए तेरे को काम न आए, केवल अपने कौन है? हरि और हरि के जन। वो चाहे गुरु रूप में हो, चाहे सजाती रूप में। आचार्य चरण कहते हैं ये तेरे परम हितैषी है, और कोई परम, अब हरि के जन कोई भी हो, ये तेरे परम हरि और हरि के जन, ये जो है परोपकारी हैं, ये तेरे हैं, और तेरा यहां कोई नहीं है। स्थान, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी पदार्थ, ये सब तेरी आत्मा का हनन करने वाले। सबे बटाऊ जानो, हाथ पांव धर शीस नासिका, बदन सूख कुमलानो। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ पांव शीस नास के बदन सूख जाता है, कोमला जाते हैं, सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जरवर छार भई एक छिन में, मिट गयो ठीक ठिकानो। एक छिन में जल के भस्म हो जाता है। 3 प्रकार की, अगर इसको कोई खा जाता है शरीर को, तो विष्टा, पिटक्रम भस्म तुता की रीत, तासों पतित करत हट प्रीत। व्यारंदी जी महाराज, 3 ही रीत हैं इसकी। कोई खा जाता है तो बिट, जला देते हैं तो भस्मी, गाड़ देते हैं तो पीड़ा पड़ जाती है। और क्या है चौथी रीति? बिटक्रम भस्म,
कर्मी कीड़ा। ताकीरी तासों पतित करत हट प्रीत। इस शरीर में इतना मोह कर रखा है, शरीर के संबंधियों में इतना मोह कर रखा है, ये धोखा है तेरे साथ बहुत बड़ा। ब्यारंदी जी, जरवर छार भई एक छिन में मिट गयो ठीक ठिकानो। तू बड़ा ठिकाना, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे जन, मेरा सब ठिकाना खत्म। स्मृति भी नहीं रहती है कि हम कहां थे, क्या कुछ स्मृति नहीं। शरीर छूटने के बाद कोई स्मृति, कोई सब संबंध ध्वस्त, कोई स्मृति नहीं होती। लेकिन पूरे जीवन के अथवा अंत के चिंतन कहां चल रहा है, उसी प्रकार से जन्म मिलता है। अंत मता सुगता, अंत में अधिकांश वही चिंतन रहता है जो जीवन में जो पहाड़े पड़े हैं, अधिक जहां मन रहा है, वही चिंतन अपने आप आता है अंत समय पे। तो जहां वही शरीर मिल जाता है। भजन किया है लेकिन कुत्ता पाल के रखा है घर में, भजन थोड़ा किया, कुत्ते मन ज्यादा रहा है, तो निश्चित ही चिंतन कुत्ते में चला गया, तो भजन करते करते भी कुत्ता बनना पड़ेगा। लेकिन ये भजन इतना सहायक रहेगा कि कुत्ता के स्वरूप में भी फिर पछताएगा, और जहां संत भक्त होंगे उनके चरणों में जाके बैठेगा, उनके टुकड़े खाना प्रारंभ। ऐसा देखा गया है, महापुरुष लोग कहते हैं। वो कुत्ता कुछ सहज, उसको स्मरण नहीं है कि ये कौन ऐसा, लेकिन वो सहज हरि की तरफ से भजन की कृपा प्राप्त होती है, तो वो कुत्ता उन्हीं में प्रीत करेगा। वो क्यों, पूर्व संस्कार के कारण वहीं बैठेगा। लेकिन कुत्ता योनि तो मिल गई, फिर आगे मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर ब्याज लग के वो भक्ति। लेकिन ऐसी दुर्गति क्यों करनी, इसी जन्म में काम बनाओ ना। हाथ पांव धर शीस नासिका बदन सूख कुमलानो। जरवर छार भई एक छिन में मिट गयो ठीक ठिकानो। सूंघे गंध बहोर नहीं आई जाने कित कर गयो पयानो। बताओ, जिनको बहुत प्यारे मानते ये परिवार, ये अनेक संबंध, बताओ तुमको दोबारा आके उन्होंने बताया है कि हम यहां गए हैं? किसी को बताया है कि हम यहां गए हैं, हम भूखे हैं कि प्यासे हैं, हम ये कुछ नहीं। सूंघे हूं गंध बहोर नहीं आई, फिर सूंघे हूं गंध नहीं, जाने कित कर गयो पयानो, जाने कहां गया। ये शास्त्र बताते हैं कि इसके लक्षण क्या थे, कैसा जीवन था, वो कहां गया है। वो यहां हम जीते जी जिस धारणा में अपने आप को रखेंगे, यही निश्चित हो जाता है। हमारा मन प्रभु के ध्यान चिंतन में, तो चारों तरफ से आवाज, अरे बड़े भक्त हैं, बड़े अच्छे, यही आवाज होती रहती है, निर्णय होता रहता है। देखा गया जो दुराचारी होता है उसके बाद में कोई दो चार ऊपर पट्टी, लेकिन बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, वो धर्मात्माओं के लिए बाद में भी दंडोत प्रणाम साष्टांग, हे ऐसे महापुरुष, उनके लिए संसार रोता है। तो समझ लो ठाकुर के ये सूंघे गंध बहोर नहीं आई जाने कित कर गयो पयानो। श्री रसिक बिहारी के भजन बिनो दीपक सो नष्टानो। अगर बिहारी बिहारन का भजन नहीं करेंगे, जैसे दीपक जल रहा है, जब तक जल रहा है और तेल और बाती खत्म, भाई बुझ गया, ऐसे ही समाप्त हो जाता है। कोई अस्तित्व नहीं है इस मनुष्य शरीर का भी। देव दुर्लभ है यद्यपि, लेकिन कोई अस्तित्व नहीं अगर इससे भजन नहीं होता है। एकमात्र ये मनुष्य देही
प्रभु कृपा करके भजन के लिए देते हैं। अगर भजन नहीं तो और योनि इससे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि और योनियों में अपने पापों का प्रायश्चित करके पाप भोग के वो आगे उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन अब ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद और फिर भी पाप कर रहा है तो उसको फिर मनुष्य जन्म थोड़ी मिलेगा, वो योनि प्राप्त होंगी, इसलिए उनसे भी निकृष्ट माना जाता। इसलिए भैया निरंतर स्वामी जी का भजन करो। जो सुख तुम चाहो, तुमको हमको संसार के सुख चाहिए, संसार के सुख लो भैया। बिहारी जी भी लो, बिहारी जी का सुख भी लो, संसार के सुख लो, जो तुम्हारे मन में इच्छा है सब मिल जाएगा। सकामी हो तो भी चलेगा, निष्कामी है अनन्य है फिर तो कहना ही क्या। सकामी हो तो भी चलेगा, अपने आप ये नाम तुमको निष्कामी बना लेगा। अनन्य एक नाम कीर्ति सब कुछ सिखा देगा। तुम अशिक्षित हो, अपवित्र हो, तुमको पवित्र कर लेगा। निरंतर नाम जाप करिए, उनकी सेवा, उनका नाम, ये जीवन उसी में रहना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, मेरे बिहारी बिहारी की सेवा है, मेरे बिहारी बिहारी का रस जस है, उनका नाम। जीवन सफल, तुम्हारा कल्याण तो होगा ही होगा। तुम अनंत जीवों के कल्याण करने के केंद्र बन जाओगे। तुमको पता नहीं है तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। भगवत भक्त भक्ति संपन्न हृदय अपने आप को जितने बढ़ जाते उतने छोटे मानते हैं। कुछ नहीं, हम जीरो हैं। हे प्रभु, आपने बड़ी ही लाडली लाल कृपा करी स्वामी जी रजरानी, लेकिन उनकी कीमत आचार्य चरण जानते हैं, उनकी कीमत श्री हरि जानते हैं। उनके दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से लोक का कल्याण होता है। इसलिए ऐसे बनो ना। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास श्री हरि।